ऑलराइट। सो इफ आई आस्क यू कि ये वर्ड बिजनेस इसका क्या मतलब है, तो आपके दिमाग में क्या आता होगा? ये क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे शोज देख रखे हैं, तो वहां से क्या आइडिया लगता है कि बिजनेस का मतलब तो किसी भी मतलब एक बड़ी सी फैक्ट्री, करोड़ों रुपए, इतना सारा इन्वेस्टमेंट, उसके बाद सीरीज राउंड रेज करना, वेंचर कैपिटलिस्ट से मिलना, ऐसे लोग जो बिजनेस में पैसा लगाए। आपके पास एक आइडिया है और आपके दिमाग में वो पूरी पिक्चर बन चुकी है कि हाँ, मैं ऐसे 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 करूंगा अगर मेरे पास इतने पैसे आ गए। तो हेलो एंड वेलकम टू बिल विद प्रत्युष, एंड आज का टॉपिक होगा बहुत ही सिंपल कि पहले सबसे पहले ये समझने से शुरुआत करते हैं कि आप जिस फील्ड में आप जो करना चाहते हो, आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो, ताकि आपके पास कोई ऐसी गलत फहमी ना हो बेसिक चीज़ों की। इट्स लाइक कि अगर आप कोई डिग्री करने जा रहे हो, आपको उसका फुल फॉर्म ही नहीं पता है, जस्ट बिकॉज बाकी लोगों ने ऐसा बोल दिया या फिर मेरा दोस्त ऐसा कर रहा है, आप उसके प्रेशर में जा रहे हो, दैट इज़ नॉट हाउ यू शुड स्टार्ट एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो आज सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो बिजनेस आपके हिसाब से जो हम लोगों ने हर जगह से सुन रखा है, वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। ये तो उनके लिए नहीं है जो जॉब से आते हैं, ये तो दादा बाप दादा का बिजनेस होना चाहिए और उसमें आप कुछ कर रहे हो, और कितने सारे हमारे नोशंस हैं। तो सबसे पहले उनको क्वेश्चन करो एंड just come down to very straight thing, Keith, what is business? Business in one line is that's it. Business is solving a problem. आपको कोई चीज़ नज़र आई या फिर आपको कोई चीज़ डे टू डे लाइफ में आपने कुछ ऐसी नोटिस करी जिससे आपके भी थॉट्स कनेक्ट हो रहे हो, जिसको एक्चुअली सॉल्व करने के पीछे आपका दिमाग हो। इस बारे में दिमाग ना चले कि मैं इसको करके मेरे अकाउंट में इतने सारे रुपए आ जाएंगे कल को। ये बिल्कुल भी दिमाग में मत रखना कि ऐसा कुछ करने के बारे में सोचना कि मतलब मेरे को इससे कितना पैसा मिल जाएगा। बिकॉज मनी इज सेकेंडरी। मनी, देखो, पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो आप बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हो, जो जिस फील्ड में आप एंटर करने वाले हो, मैं उसका कड़वा सच आपको बता रहा हूँ, पैसे लास्ट में मिलने वाले हैं आपको। सबसे पहले एक प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करनी है, जो या तो आप में खुद ने फेस कर रखी है या फिर आप डे टू डे लाइफ में लोगों को नोटिस कर रहे हो कि यार ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है और कोई इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकाल रहा है। अब यहाँ पे दो टाइप के लोग होते हैं। पहला ये कि अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता तो अभी तक किसी न किसी ने निकाल लिया रहता। और दूसरे टाइप के क्या लोग होते हैं कि सोल्यूशन तो है, बट बड़ा ही सिंपल सोल्यूशन है, लेट मी फाइंड आउट। सो ये होता है, ये बिजनेस होता है गाइस, कि एक प्रॉब्लम उसको बहुत ही अच्छी तरीके से किसी की और के लिए सॉल्व कर देना और उससे आपको पैसे मिले। वेरी सिंपल एग्जांपल, मान लो कि आप किसी एक लोकेलिटी में रहते हो जहां पर लोगों को एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। अब देखो, प्रॉब्लम्स के भी दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं इमेजिनरी प्रॉब्लम्स, जो कि आपके बेस पे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, बट एक्चुअल रियलिटी कुछ और ही होती है। और एक होती है जेन्युइन प्रॉब्लम। और ये कोई स्कूल का लेक्चर रहने गाइस कि मेरे को आपको ये समझाना पड़े कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ जस्ट कॉमन सेंस। क्योंकि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम जेन्युइनली वो फेस कर रहे हैं, तो ही आपको उसके लिए वो पैसे देंगे। थिंक अबाउट लाइक दिस गाइस, आप अपने पर्सपेक्टिव से नहीं, कभी दूसरे साइड से अपने आप को एक क्वेश्चन करो कि आप कोई भी चीज़, आप कोई भी सर्विस या फिर आप कोई भी इन जनरल जब किसी को पैसे देते हो, आपको उसमें बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा होता। तो डेफिनेटली इट्स अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द अदर पर्सन, बट क्या हो कि उसे वो पैसे देने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, बिकॉज उसके बदले में जो प्रोडक्ट या फिर जो सर्विस उसे मिल रही है, वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल हो या फिर वो उसके लाइफ से इतनी ज़्यादा रेजोनेट करे कि उसे वो चीज़ देने में कोई भी परेशानी नहीं हो। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं फ़ोन का, कि कितने सारे अलग-अलग प्राइस रेंज के फ़ोन आते हैं। आपके पास एप्पल आईफ़ोन्स हैं जो कि लाख, डेढ़ लाख तक भी जाते हैं। आपके पास नॉर्मल फ़ोन्स भी है जो कि 10,000 से 20,000 तक आते हैं। अब उस पर्सन की नीड है, उसके हिसाब से वो परचेज़ करता है कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस। यहाँ पर आप किसी को फ़ोर्सफुली नहीं ये कह सकते हो कि देखो हमारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है, ये फीचर है, वो फीचर है। गाइस, उसे ये समझाना होता है कि फीचर नहीं, उसको बेनिफिट्स क्या-क्या है। अब यहाँ पर एक टर्म और आता है, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स।
फीचर्स क्या हो गए कि आप किसी को ज़बरदस्ती कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि ये देखो मेरा प्रोडक्ट, मेरा ये, मेरा वो, क्या है, बहुत अच्छा है, ले लो, ले लो, ले लो। और यही फिलॉसफी पे आप कभी भी किसी भी मार्केट में जाओगे तो लोग इसी फिलॉसफी पे चल रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि वो हर को किसी को ये बता दे कि देखो मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि सामने वाले को उससे क्या बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि आपका बेनिफिट तो क्लियर है कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये किसी को आपने सेल कर दिया, आपको उसके बदले में कैश मिल गया। ये आपका बेनिफिट बिल्कुल क्लियर है, बट आप कभी भी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करो कि क्या उसे एक्चुअल में उसकी ज़रूरत है। और हमें उन्हीं लोगों को टारगेट करना होता है जो कि उसके टारगेट सेगमेंट में आते हैं। दीज आर जस्ट रैंडम टर्म्स गाइज, टर्म्स में कंफ्यूज मत होइए। सिंपल आइडियोलॉजी समझिए, मैं इसको पूरी तरह से आपके लिए सम अप कर देता हूँ। बिजनेस इन वन लाइन इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम जो कि जेन्युइन हो। जरूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसे वो लोगों को वो प्रॉब्लम हो रही हो सकता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना हो। मान लो कि कोई बिल्डिंग है जहाँ पे लोगों को सीढ़ी चढ़ने में बहुत बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई बिल्डिंग है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों को यहाँ से सीढ़ी से ना ऊपर नीचे करने में बहुत मेहनत है, चलो मैं इनको लिफ्ट लगवा देता हूँ। तो आपके हिसाब से तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ लिफ्ट की जरूरत किसे नहीं है, मतलब नीचे से ऊपर जाने में किसको लिफ्ट की जरूरत नहीं होगी। और मतलब अगर मैं किसी की लाइफ इजी कर रहा हूँ सो कॉल्ड, तो वो मुझे उसके पैसे क्यों नहीं देगा। तो यहाँ पर आ जाता है गाइस रियलिटी वर्सेस आपका इमेजिनेशन। हो सकता है कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही हो, बट वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं है उनके लिए जिसके लिए वो आपको एक अमाउंट ऑफ मनी पे करने के लिए तैयार हो जाए। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन इमेजिनरी प्रॉब्लम एंड अ जेन्युइन प्रॉब्लम। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया था, तो अगर किसी लोकेलिटी में खराब पानी है और वहां पर आप एक साफ पानी बेच रहे हो जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, आसपास से लोगों से एक R&D किया है, इट इज कॉल्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपने रिसर्च करी है, प्रॉपर उस चीज को टेस्ट किया है, और किसी भी आइडिया को सबसे पहले तो टेस्ट करने के लिए 5 से 10 हज़ार रुपए चाहिए होते हैं, दैट्स इट। मैं सबसे पहले आपके इस नोशन को क्वेश्चन करना चाहता हूं कि बिजनेस करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, नहीं, बहुत गलत। सबसे पहले आपको लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है। अभी जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि हाँ एक बात बताओ, जॉब करने के लिए कितनी साल की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि अगर आप क्लास, मान लो कि आप 5th क्लास में हो एंड यू आर डायरेक्टली गोइंग टू ग्रेजुएट एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग अ जॉब। बट जॉब में हमें पता है कि एक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले आपको 10th करनी है, फिर 12th करना है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, कुछ लोग तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई करते हैं एंड देन दे फाइनली लैंड अ जॉब। बट बिजनेस में क्या होता है, वो डे वन से चाहते हैं कि मैं जो है इतना बड़ा बिजनेस बना दूंगा। अरे सबसे पहले बेसिक लेवल पे तो आ जाओ, पहले 5-10 हज़ार रुपए से उस आइडिया को टेस्ट तो करो। पहले ये तो फाइंड आउट करो कि वो प्रॉब्लम जेन्युइन है या फिर इमेजिनरी है। अगर वो इमेजिनेशन आपके किसी नोशन पे बेस्ड है, तो वहां पर सिर्फ आपको अपना बेनिफिट दिख रहा है कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करके, ये सर्विस सेल करके कितने पैसे मिल जाएंगे। एंड दैट इज नॉट हाउ यू शुड अप्रोच अ बिजनेस। सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रख लो। हमेशा हमेशा बिजनेस या कोई भी आप काम कर रहे हो, वो हमेशा अपने कंज्यूमर, अपने सामने वाले थिंकिंग के हिसाब से उसे अलाइन करो। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा इस आइडिया की तो ये वैल्यू है, आप मार्केट में गए भाई इसकी इसका मैं 100 रुपये ज्यादा नहीं दे रहा, तो वो आपकी प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू है। इस दिमाग से, इस नोशन से निकल जाओ कि हाँ मेरा जो प्रोडक्ट है वो इतना सुपीरियर है, मैं ऐसा बना दूंगा, मैं वैसा बना दूंगा। देन टारगेट दोज पीपल। आपका टारगेट सेगमेंट, इसलिए मैंने ये बात बोली कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए एप्रोप्रिएट बायर्स खुद से समझने होंगे। आपको ये क्लियर रखना होगा कि ये लोग, मान लो कि ये पूरा का पूरा मार्केट है, अगर आप इस सेगमेंट को टारगेट कर रहे हो तो आपको इनकी साइकी समझनी होगी कि इनका क्या परचेजिंग पावर है, ये कितना ज्यादा स्पेंड करने के लिए तैयार है उनके डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और या फिर आप एक छोटे सेगमेंट में जा रहे हो जहां पर लोग हैं, मतलब बहुत पैसा इनके पास काफी है, बट क्या वो प्रॉब्लम इनके लिए इतना ज्यादा पेनिंग पॉइंट है। तो ये सारी चीजों को जब आप एक साथ मैप करते हो टुगेदर, तब जा करके एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत होती है। और इसको आप इस तरह से गलत मत समझो। आप खुद ही नोटिस करो कि जब आप एक जॉब फाइनली लैंड करते हो, उसमें अपने लाइफ के कितने साल दिए। सबसे पहले 10th तक करते करते आप लगभग 16 साल के हो जाते हो, जस्ट गेटिंग अ नॉर्मल नंबर। उसके बाद 12th करते करते 18 साल के। फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो 4 साल की, तो आप 22 साल के हो गए। अगर 3 साल के किए हो तो चलो 21 साल तक। और तब जा करके फाइनली आप एक
जॉब को लैंड कर पाते हो, आप एक एम्प्लॉयबल बनते हो, आपके पास इतने रिलेवेंट स्किल होते हैं, जहाँ पे आप किसी कंपनी के लिए इतना बेनिफिट जनरेट कर पाते हो कि उसके बदले वो आपको सैलरी देते हैं। बट बिज़नेस में क्या होता है, हम लोग डे 1 से लास्ट लेवल पे कूदना चाहते हैं। डे 1 से हम लोग हैं 5th क्लास में, लेकिन हमें क्या करना है, हमें डायरेक्टली एक जॉब करनी है। तो ऐसे समझना होता है गाइज़ कि कोई भी चीज़ आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। लोग बहुत लोग बिज़नेस में इसीलिए घुस जाते हैं क्योंकि जॉब में उन्हें लगता है कि जॉब में पैसा ही नहीं है, इसीलिए लोग बिज़नेस करना चाहते हैं। इट्स लाइक स्कूल में होता था ना कि यार साइंस मत लो, बहुत टफ है तो कॉमर्स ले लो। किसी को कॉमर्स में इंटरेस्ट होता नहीं था, उन्हें होता था कि साइंस ना लेनी पड़ जाए। तो ऐसे तो आप फिर भागते ही रहोगे। तो मैं आपको ये सिंपल बता रहा हूँ कि अगर आप बिज़नेस भी करना चाहते हो, इसके अपने प्लस माइनस है, इसकी अलग हसद है, इसके अलग प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप पता चला कि आप इसको जेनुइनली करने गए, आपको समझ में आया कि यार मेरे लिए तो जॉब बेटर थी, मैं क्यों ही यहाँ पर आकर के अपना टॉर्चर करा लिया। एंड दैट्स हाउ यू रियलाइज कि नहीं, आई थिंक आई एम नॉट बिल्ट फॉर इट। और मे बी अगर आप जॉब में हो, वाइस वर्सा, कि अगर आप जॉब में हो और आप डेली डेली जा करके अपने मतलब होता है ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, देन यू शुड थिंक अबाउट गेटिंग इन टू ट्राइंग अदर थिंग्स एंड सी कि क्या आप एक्चुअली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले हो। क्या आपके पास कोई ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम है जो आप या फिर आपके जैसे लोग जो कि उसके लिए पैसे देने के लिए आपको तैयार हो जाएँ। सबसे पहले किस चीज़ को फ़िगर आउट करो। आप गूगल करोगे, चैट जीपीटी करोगे, आपको हज़ार आइडियाज़ मिल जाएगी गाइज़। बट अगर आइडियाज़ के बेस पे बिज़नेस शुरू हो जाता ना, तो आज हर कोई आई एम टेलिंग यू, एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट वुड बी रनिंग अ बिज़नेस, क्योंकि आइडियाज़ की कमी नहीं है। आप डेली सुबह उठोगे, आपके दिमाग में 10 आइडियाज़ घूमेंगे, बट क्या उसका आपने टेस्टिंग करा? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 5-10 हज़ार रुपए से 10 बिज़नेसेस ट्राई करो। आपके दिमाग में जो भी या फिर आपके डे टू डे लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको टेस्ट करो, उनको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करो कि क्या ये प्रॉब्लम एक्चुअली इतनी बड़ी है जितनी बड़ी मैं सोच रहा हूँ, और वो आपको बहुत आसानी से स्टार्टिंग में पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपने अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स है, आपके और आपके फैमिली की जो लाइफ टाइम सेविंग्स है, 1 करोड़ रुपए आपने मतलब ऐसे हर जगह से उठा करके ले लिया, लोन वोन सब कुछ लगा दिया अपना एक आइडिया के पीछे जो आपको लग रही थी कि इसकी डिमांड है, और बाद में पता चला कि यार ये तो मैं मतलब कुछ था ही नहीं इसमें। एंड देन यू आर लाइक यू आर ऑफ नोवेयर। आपका घर वालों से आपका भरोसा उठ गया, एंड यू आर जस्ट डन फॉर लाइफ गाइज। आई मीन यू विल बी नेवर बी एबल टू गो बाउंस बैक फ्रॉम इट। सो प्लीज़, अगर आप गाड़ी चलाना सीख ही रहे हो, तो पहली ही बार में गाड़ी को इतनी टॉप स्पीड पे मत चला दो कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कि आप कभी फिर गाड़ी चलाने के लायक ही ना बचो। तो या दैट इज़ इट। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, एंड इट इज़ क्वाइट सिंपल गाइज। अगर आप चीज़ों को एज इट इज़ देख लेते हो, तो अपने बायसेस हटा करके जो आपको लगता है, हर इंसान को ऐसा लगता है कि वो सही है डेफिनेटली, एंड इट इज़ अ सिकनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। और मतलब ये मेरे साथ भी एक प्रॉब्लम था जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हाउ आई फील्ड इवन आफ्टर मेकिंग मनी, बिकॉज मैं किसी की इंसान को अपने आप को एडवाइस ही नहीं करने दे रहा था जो कि एक्चुअली उस फील्ड के प्रोफेशनल्स हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज पीपल जिनको पता ही नहीं है बट फिर भी ज्ञान देने आ जाते हैं, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट जो ऑलरेडी में अरबों-खरबों रुपए के बिज़नेस चला रहे हैं, या फिर आपके फैमिली में फ्रेंड्स जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं, आपको उनसे सीखना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, क्योंकि इसके लिए ये तो फिर भी आपने स्कूल में सीख कर के जॉब कर ली, इसके लिए कोई स्कूल नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप किसी स्कूल में जाकर के सोच रहे हो कि आप ये सीख जाओगे, ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नॉट गोना हैपन। ये आपको ग्राउंड रियलिटी करके पता चलेगी। आप करोगे, सीखोगे, करोगे, गिरोगे, आपको पता चलेगा नहीं ये काम नहीं कर रहा है, तो फटाफट से अपने आप को चेंज करना आना चाहिए। किसी भी चीज़ पे स्टबर्न अप्रोच नहीं, कि मतलब अगर मान लो कि यहाँ पर एक नेल है, और मतलब मैं इसमें इस पॉइंट पे नेल को इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, बट इसके पीछे एक लोहे का खंभा है, एंड आई एम ट्राइंग रियली हार्ड, मैं पूरा फोकस हो कि ये नेल जाएगा जाएगा जाएगा। बट इसका सिंपल सोल्यूशन क्या था कि यार देखो, नेल ना ऐसे नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर डाल देता हूँ, एंड यहाँ पर पीछे कुछ नहीं था और ये नेल आराम से घुस गई। सो इस तरह से सोचना होता है, स्टबर्न नहीं होना होता है व्हेन यू आर डूइंग अ बिजनेस, बिकॉज बिजनेस इतना डायनामिक है जिसकी हद नहीं है। हर दिन कुछ नया हो जाता है, हर मंथ कुछ नया आ जाता है, गवर्नमेंट कुछ पॉलिसीज चेंज कर देती हैं, कोई नया प्रोडक्ट, एआई, क्या नहीं हो रहा है गाइज। तो कुछ समय अगर आप अपने आप को एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच से घुसोगे कि नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ, अब मेरे को तो कोई रोक नहीं सकता है, यू आर नेवर गोना गेट सक्सीड गाइज। एंड या, this is all I've learned, and I'm still learning, trying to be a good use to all of